साथियों, किसी खिलाड़ी की कहानी वो पदक से शुरू नहीं होती है। हम इस बात को जानते हैं, उसकी कहानी अगर शुरू होती है तो भारत मां की माटी से उसकी कहानी शुरू होती है। जिस माटी पर उसने पहली बार दौड़ना सीखा है, उस मैदान से जहां उसने पहली बार हार का सामना भी किया है, उन सुबहों से उन बाकी दुनिया, जब हमारा खिलाड़ी सुबह उठ करके दौड़ लगाता है तो लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं और साथियों, अपने सपनों के लिए हमारा खिलाड़ी उस समय पसीना बहा रहा होता है। साथियों, उसके पीछे उसके माता पिता का विश्वास होता है, गुरु का अनुशासन होता है और साथियों, हर हार के बाद फिर उठ खड़े होने का संकल्प हमारे खिलाड़ियों में होता है। साथियों, हमें खुशी है जब हमारा खिलाड़ी पोडियम पर खड़ा होता है तो साथियों, कुछ क्षणों के लिए वो पूरी दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन उस पोडियम तक पहुंचने के लिए वर्षों का संघर्ष वो दिखाई नहीं देता है। मित्रों, आज हमारे सामने हरियाणा के वे वही खेल सितारे आज बैठे हैं जिन्होंने ग्लासगो में साथियों अपने दमखम, अपनी प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। साथियों, आज हर हरियाणवी का ये सीना गर्व से चौड़ा है। साथियों, आज हमारे खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खुशी आज पूरे हरियाणा में उत्सव बन करके ये छाई हुई है। साथियों, आज हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है, हर जुबान पर आपका नाम है। हरियाणा की माटी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ के खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ चैंपियन भी हमारे पैदा होते हैं। ये हरियाणा की पवित्र माटी है। ये भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि नहीं है जिसने कर्म का संदेश दिया है। साथियों, मैं ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले हरियाणा के पदक विजेताओं और प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी को प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने कदम कदम पर आपका साथ दिया है। मित्रों, आप सभी ने अपनी प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। साथियों, आज हम केवल पदकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम उस तपस्या, उस संघर्ष और उस संकल्प का सम्मान कर रहे हैं जिसने इन पदकों को जन्म दिया है। साथियों, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी के गले में साथियों पदक आता है तो वह केवल उसकी व्यक्तिगत ये उपलब्धि नहीं होती, उसमें उसके परिवार,
का त्याग और उसके गुरुजन का मार्गदर्शन होता है और पूरे प्रदेश की उम्मीद उसमें शामिल होती है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे खिलाड़ियों ने जो तिरंगा दुनिया में लहराया है, जो तिरंगे को ऊंचा किया है, हमें पूरा विश्वास है चाहे 2028, 2032, 2036 ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते ही हम भारत को दुनिया की खेल शक्ति के रूप में साथियों उभरते हुए हम देखेंगे। आज हमारे सामने वो ऐसी पीढ़ी बैठी है जो 2036 में आप में से ही बहुत सारे हमारे युवा साथी गोल्ड मेडल लेकर के भारत का सम्मान ऊंचा करने का काम आप लोग करेंगे। साथियों, आज ग्लासगो में आपने तिरंगा ऊंचा किया है। आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर फिर तिरंगे को ऊंचा करने का काम आप करेंगे। साथियों, 23वें कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने, साथियों हम देख रहे हैं, 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 रजत पदक जीते हैं, 9 कांस्य पदक जीते हैं, 39 पदक भारत 23वें कॉमनवेल्थ गेम के अंदर लेकर के आया है। और साथियों, पूरी दुनिया के अंदर भारत 4थे स्थान पर आया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह खिलाड़ियों की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये परिणाम है। लेकिन इस गौरवशाली अभियान में हरियाणा ने फिर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथियों, हमारी आबादी, हम सब जानते हैं कि देश की कुल आबादी का केवल 2% है। लेकिन जब हमारे साथियों युवा खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो हमारी मौजूदगी कहीं बड़ी है। साथियों, इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, इन 24 में से हमें यह भी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे 23वें कॉमनवेल्थ गेम में साथियों 122 खिलाड़ी भारत की तरफ से साथियों गए, 24 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले। मुझे गर्व है कि हरियाणा का हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर के इस पवित्र भूमि के ऊपर आया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीते हैं। एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। साथियों, मुझे खुशी है इन 11 पदकों में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 2 कांस्य पदक जीते हैं। हमारे लिए और गर्व की बात है कि इन 7 गोल्ड पदकों में से 5 पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये हमारे लिए बड़े और गर्व की बात है। साथियों, ये पदक महज आंकड़ा नहीं है, यह हरियाणा की खेल प्रतिभा, साथियों मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने साथियों दुनिया के मंच पर फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। मुझे साथियों गर्व है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा की बेटियों ने साथियों अपनी प्रतिभा का जो परचम लहराया है, साथियों वो हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुक्केबाजी चाहे रिंग में भारत के
7 स्वर्ण पदकों में से 6 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने साथियों जीते हैं। हमारी बेटी मंच पर विराजमान है, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया धनगस और सचिन सिवाच, और हमारे बेटे अंशुल पंघाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को साथियों पराजित करके स्वर्णिम इतिहास रचने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटी शर्मिला ने यह सिद्ध किया है कि मन की शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती है। साथियों, हमारे नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक में रजत पदक अर्जित कर अपनी विश्वसनीयता का प्रतिभा साथियों फिर से प्रमाणित किया है। साथियों, मुक्केबाजी में हमारे नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक जीत करके प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, और हमारी बेटी सीमा काली रमणन ने कांस्य पदक जीत करके हरियाणा की पदक संख्या में साथियों महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन खिलाड़ियों ने अलग अलग मैदानों में खेलते हुए एक ही तिरंगे को ऊंचा करने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इनका पुनः अभिनंदन, स्वागत और यहां हरियाणा की तरफ से करता हूं। साथियों, आज का यह सम्मान केवल पदक विजेताओं का नहीं है। हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर प्रतिभागी खिलाड़ी का योगदान हमारे लिए सम्मान स्वरूप से गौरवपूर्ण है। साथियों, खेल में पदक जीतना निश्चित ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन विश्व के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच देश की जर्सी पहन करके मैदान में उतरना भी साथियों अपने आप में एक असाधारण सम्मान है। साथियों, जो खिलाड़ी आज पदक लेकर के लौटे हैं वे हमारी उपलब्धि है। साथियों, जो खिलाड़ी अनुभव लेकर के लौटे हैं वे हमारी अगली उपलब्धि है। साथियों, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से सरकार और हरियाणा के लोग आपके साथ खड़े हैं। आज का अनुभव साथियों कल का पदक बन सकता है। सरकार, खेल विभाग, पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा है। साथियों, हमारी सोच है कि खिलाड़ी जब देश के लिए खेले तो उसे यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि खेल के बाद उसका भविष्य क्या होगा। इसलिए हमारी नीतियां केवल पदक तक सीमित नहीं है। हम खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर तीनों देने का निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए साथियों सरकारी सेवाओं के अवसर, खेल अकादमियों, खेल नर्सरियां, प्रशिक्षण सुविधाएं, आधुनिक खेल ढांचे का निरंतर विस्तार, इसी सोच का ही ये युवा साथियों प्रमाण है। हमने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियमों के तहत साथियों अब तक 260 हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी और सी की नौकरियां प्रदान की हैं। हाल ही में हमने खेल ग्रेडेशन नीति में भी संशोधन किया है। अब हरियाणा स्टेट गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी साथियों खेल ग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। साथियों, इससे उन्हें सरकारी नौकरियां सहित अन्य अवसरों का भी लाभ मिलेगा। साथियों, आज 24 खिलाड़ियों को 13,97,50,000 रुपए की नगद राशि देने का भी आज काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, यह केवल आज की घोषणा नहीं है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हमने प्रदेश के 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की नगद राशि देने का काम ये हरियाणा सरकार ने
पिछले 12 वर्षों के अंदर किया है। साथियों, हमने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों को तैयारी हेतु अग्रिम राशि देने का भी साथियों प्रावधान किया है, ताकि पैसे की कमी के कारण किसी खिलाड़ी की ट्रेनिंग न रुके। साथियों, हमने अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के मासिक मानदेय में भी साथियों बढ़ोतरी की है। अब खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और तेंजिंग नार्गे अवार्ड विजेताओं को प्रति माह साथियों 20,000 रुपये तथा भीम अवार्ड विजेताओं को प्रति माह 5,000 रुपये मानदेय देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। युवा साथियों, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि आज के चैंपियन का सम्मान करना नहीं, बल्कि लक्ष्य कल के चैंपियन को तैयार करना है। साथियों, यह हमारा लक्ष्य है। यह यात्रा गांव की माटी से साथियों, स्कूल के मैदान से और स्थानीय खेल नर्सरी से ये यात्रा शुरू होती है। साथियों, इसी सोच के साथ हमने खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए प्रदेश में 2000 के करीब खेल नर्सरियां हमने खोली हैं। प्रतिभा को अवसर के साथ आर्थिक सहारा भी चाहिए। साथियों, हमने 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपए मासिक और 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के साथियों खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी साथियों हमारी सरकार ने किया है। और जैसा मैंने कहा है कि 2000 खेल नर्सरियां हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर खुली हुई हैं, और मुझे खुशी है कि 2000 खेल नर्सरियों के अंदर हमारे लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चे उनके अंदर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण ले रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार हमने 25 आवासीय खेल अकादमियां भी खोली हैं, और इसमें हर खिलाड़ी को 500 रुपया डाइट प्रतिदिन डाइट के रूप में भी दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है प्रतिभा को अवसर के साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी देने का काम ये सरकार कर रही है। खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं देने के लिए खेल बुनियादी ढांचे का होना भी साथियों बेहद जरूरी है। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा के अंदर 1100 करोड़ रुपए की साथियों राशि खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार खेल विभाग का बजट बढ़ा करके हमने 668 करोड़ 42 लाख रुपए साथियों किया है, और जो 2013-14 में अगर हम देखें ये बजट 163 करोड़ रुपए था। मात्र 163 करोड़ रुपया ये 13-14 में था, जिसको हमने बढ़ा करके 668 करोड़ रुपए साथियों किया है। साथियों, खिलाड़ी को चोट लगे तो उसे वापसी का भरोसा भी चाहिए। साथियों, ये हमारे लिए हमारी सरकार का ये ध्येय है कि अगर कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसके सामने समस्या आ जाती थी कि वो दोबारा खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, परंतु साथियों हमने खिलाड़ी जो चोटिल होता है उसका कैरियर दांव पर भी लग जाता है। खिलाड़ियों के इसी दर्द को दूर करने के लिए साथियों हमने ताऊ देवीलाल परिसर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर का साथियों ए स्टार उन्नत वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है। साथियों, यह उत्तर भारत में अपनी तरह का ये पहला सबसे आधुनिक केंद्र हमने बना करके यहाँ खड़ा किया है। साथियों, राज्य सरकार खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने की नीति पर काम कर रही है। साथियों, हम हर कदम पर आपकी तैयारियों के लिए सभी साथियों आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प हैं। साथियों, हमारा प्रयास है कि हरियाणा की मिट्टी से शुरू होने वाली किसी भी प्रतिभा की यात्रा संसाधनों की कमी से
उसके कारण वो बीच में न रुके, इसका साथियों पूरा ध्यान हमारी सरकार रख रही है और वह यात्रा दुनिया के पोडियम तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम हरियाणा सरकार मजबूती से कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने भी अपनी मेहनत से ये साबित किया है कि वे ऐसे प्रोत्साहनों और सुविधाओं के साथियों हकदार हैं। आपने हर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद हमें जश्न मनाने का अवसर दिया है। साथियों, अब हमारी जिम्मेवारी है कि आपकी अगली जीत की तैयारी में भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हैं। आज कॉमनवेल्थ गेम 2026 का साथियों यह उत्सव जैसा माहौल, उसी विश्वास का ये प्रत्यक्ष साथियों प्रमाण है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। साथियों, हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी साथियों भारत को मिली है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ये दुनिया के सामने भारत की बढ़ती खेल शक्ति को दिखाने का ये अवसर भी होगा। हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और साथियों पसीना बहाने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथियों 2028, 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ी भारत को दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज ग्लासगो में आपने जो तिरंगा ऊंचा किया है, आने वाले वर्षों में हमें विश्वास है कि आप ओलंपिक के पोडियम पर साथियों फिर से इस तिरंगे को ऊंचा करने का काम करेंगे। साथियों, मैं आज इस अवसर पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आपके गले में जो पदक है वे आपकी मंजिल नहीं है। साथियों, ये आपकी अगली उड़ान की ये शुरुआत है और जिस मिट्टी से आपने अपने सपने की पहली लकीर खींची थी, साथियों उसी मिट्टी से अब दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों तक आपकी पहचान वो होनी चाहिए। साथियों, आपने लिखनी है। आज कॉमनवेल्थ साथियों ग्लासगो में तिरंगा साथियों आपके हाथों से ऊंचा हुआ है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। कल यही तिरंगा ओलंपिक के पोडियम पर और ऊंचा लहराएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। यही है हर हरियाणवी का युवा साथियों सपना, यही है हर भारतीय की उम्मीद। मैं साथियों एक बार फिर खेल विभाग के सभी हमारे प्रशिक्षकों और सभी माता पिता और विशेष रूप से हमारे सभी खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका हरियाणा की इस माटी पर स्वागत करता हूं और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थककर भी जो ठहरा नहीं, थककर भी जो ठहरा नहीं वही सफर की पहचान बना, थककर भी जो ठहरा नहीं वही सफर की पहचान बना। गिरकर जिसने उठना सीखा वही आज हिंदुस्तान बना। मंजिल मिली तो क्या हुआ, मंजिल मिली तो क्या हुआ, अब राह नहीं बनानी है, एक जीत मिली है, आज कल दुनिया जीत कर लानी है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।